एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन श्रृंखला को देखेंगे और यह प्रश्न आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। तो आइए इस सेशन के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी बांदा एंड ऑप्शन डी मुरादाबाद। इसका सही आंसर होगा ए, आगरा में हुआ था। और अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था। और अबुल फजल की इम्पॉर्टेंसी इसलिए इतिहास में है कि यह मुग़ल बादशाह अकबर के राज दरबार में रहते थे। मुग़ल बादशाह अकबर के राज दरबार में रहते थे और यह विद्वान व्यक्ति थे। यह अकबर के राज दरबार में जो नवरत्न थे उन नवरत्नों में से एक थे। यह अकबर के राज दरबार में रहते हुए अकबरनामा और आईने अकबरी नामक ग्रंथ की रचना किए। तो इस रूप में अबुल फजल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा स्थित है? ऑप्शन ए फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी गोरखपुर एंड ऑप्शन डी जौनपुर। इसका सही आंसर होगा फतेहपुर सिकरी। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में है और फतेहपुर सिकरी में स्थित है। और बुलंद दरवाजे का निर्माण मुग़ल बादशाह अकबर द्वारा करवाया गया। तो इसका भी निर्माण मुग़ल बादशाह अकबर द्वारा करवाया गया। और कब करवाया गया? 1571 और 72 में। 1571 और 1572 में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया अकबर द्वारा। तो यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए मेरठ से, ऑप्शन बी कानपुर से, ऑप्शन सी लखनऊ से एंड ऑप्शन डी इलाहाबाद से। इसका सही आंसर होगा ए, मेरठ से हुआ था। और मेरठ से 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 10 मई के दिन रविवार था, यानी संडे था। 10 मई 1857 को हुआ था। ओके, मेरठ छावनी से सैनिकों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी कानपुर एंड ऑप्शन डी बलिया। इसका सही आंसर होगा ए, लखनऊ में किया था बेगम हजरत महल। ओके, और बेगम हजरत महल को इतिहास में महक परी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए झांसी में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी इलाहाबाद में एंड ऑप्शन डी बरेली में। इसका सही आंसर होगा ए, झांसी में किया था। अगला प्रश्न है, मथुरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए देवी सिंह, ऑप्शन बी कदम सिंह, ऑप्शन सी खान बहादुर खां एंड ऑप्शन डी नाना साहब। इसका सही आंसर होगा ए, देवी सिंह द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ऑप्शन ए लियाकत अली, ऑप्शन बी अजीमुल्ला, ऑप्शन सी कदम सिंह एंड ऑप्शन डी तात्या टोपे। इसका सही आंसर होगा ए, लियाकत अली द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, नाना साहब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी झांसी में, ऑप्शन सी लखनऊ में एंड ऑप्शन डी इलाहाबाद में। इसका सही आंसर होगा ए, कानपुर में किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? ऑप्शन ए 1888 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1887 ईस्वी में एंड ऑप्शन डी 1889 ईस्वी में एंड ऑप्शन डी 1890 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ए, 1888 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1888 ईस्वी में पहली बार अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था, या जनपद में हुआ था या डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? तो इलाहाबाद जनपद में हुआ था या डिस्ट्रिक्ट में? इलाहाबाद में हुआ था। ओके, यह भी इम्पॉर्टेंट है कि पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे जॉर्ज यूलू किए थे। तो जॉर्ज यूलू
अंग्रेज थे, यह भी इम्पॉर्टेंट है। जॉर्ज यूलू किए थे और यह अंग्रेज थे, तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इलाहाबाद में कितनी बार अधिवेशन हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कितनी बार अधिवेशन हुआ। ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार एंड ऑप्शन डी 4 बार। इसका सही आंसर होगा सी, 3 बार हुआ। पहली बार 1888 में हुआ था, ओके। दूसरी बार 1892 ईस्वी में हुआ था और तीसरी बार 1910 ईस्वी में हुआ था। तो यह इम्पॉर्टेंट डेट है, आप लोग इनको ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में कितनी बार अधिवेशन हुआ या इलाहाबाद स्थान पर कितनी बार अधिवेशन हुआ। तो 3 बार हुआ, 1888 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में, 18 और 1910 ईस्वी में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इलाहाबाद 1892, ऑप्शन बी वाराणसी 1905, ऑप्शन सी लखनऊ 1916 एंड ऑप्शन डी कानपुर 1925। इसका सही आंसर होगा सी, लखनऊ में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे एग्जाम में आएगा भी। लखनऊ में 1916 में हुआ था। और ध्यान रखना है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ, इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखना है, इस लखनऊ में 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा किया गया था। ओके, यह भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था, तो यह इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन सी कल्पना देवी एंड ऑप्शन डी उषा मेहता। इसका सही आंसर होगा ए सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कहाँ किया था? तो कानपुर में किया था। यह भी ध्यान रखना है आप लोगों को, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, पूछा भी जाएगा आगे। कानपुर में। और कब हुआ? 1925 यानी 1925 में। यह भी, अब इससे 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? कानपुर में की। कब की? 1925 ईस्वी में। ओके, तो इस प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी बलिया, ऑप्शन सी आजमगढ़ एंड ऑप्शन डी मऊ। इसका सही आंसर होगा ए गोरखपुर से है। और यहाँ पर चौरी चौरा जो घटना घटी यानी कांड हुआ था, वह फरवरी 1922 में, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और 1922 में उस समय हुआ कि चौरी चौरा की घटना 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। और असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने आह्वान किया था कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, यानी अहिंसक आंदोलन होना चाहिए। लेकिन चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारी हिंसक हो गए और थाने में आग लगा दिए और पुलिसकर्मियों की हत्या कर दिए। इस प्रकार जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो इस प्रकार इतिहास में, इसीलिए आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसीलिए इतिहास में चौरी चौरा नामक स्थान प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ऑप्शन ए 1887 में, ऑप्शन बी 1897 में, ऑप्शन सी 1917 में एंड ऑप्शन डी 1927 में। इसका सही आंसर होगा ए 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इस प्रकार यह उत्तर प्रदेश का सबसे ओल्ड यानी सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है या विश्वविद्यालय। ओके, और उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डफरिन के समय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल 1884 से लेकर के 1884 से लेकर के 1888 ईस्वी तक था। ओके,
इन्हीं के शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी ये पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। अगला प्रश्न है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1898 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1905 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1910 ईस्वी में एंड ऑप्शन डी 1916 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा डी 1916 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से हुई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से हुई थी, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1885 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1902 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1906 ईस्वी में एंड ऑप्शन डी 1921 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा डी 1921 ईस्वी में। और असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई और वर्तमान में काशी विद्यापीठ का नाम चेंज हो गया है। अब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इसका कर दिया गया है और काशी विद्यापीठ उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में स्थित है। वाराणसी जिले में स्थित है। ओके। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1925, ऑप्शन बी 2 अगस्त 1927, ऑप्शन सी 9 अगस्त 1930 एंड ऑप्शन डी 9 अगस्त 1931। इसका सही आंसर होगा ए 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती की घटना घटित हुई और ब्रिटिश काल में जो ट्रेन सहारनपुर से चलकर लखनऊ आती थी वो 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन थी। इस ट्रेन से ब्रिटिश सरकार का खजाना आ रहा था और क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी नामक स्टेशन के पास या काकोरी नामक स्थान पर इस ट्रेन से जो खजाना आ रहा था उस खजाने को लूट लिया। और क्रांतिकारी इसलिए खजाना लूटे क्योंकि उनको आर्म्स या हथियार खरीदने के लिए धन चाहिए था। तो इसलिए काकोरी नामक जो स्थान है और यह 9 अगस्त 1925 की जो डेट है यानी तिथि है इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बलिया, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी वाराणसी एंड ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही आंसर होगा ए बलिया में। उत्तर प्रदेश के ओनली वन डिस्ट्रिक्ट यानी केवल बलिया जनपद में ही समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। ओके। और यहाँ पर नेतृत्व किसने किया था? तो चित्तू पांडे ने बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों का नेतृत्व चित्तू पांडे द्वारा किया गया था। ओके। अगला प्रश्न है, बलिया जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए चित्तू पांडे, ऑप्शन बी सूर्यसेन, ऑप्शन सी विजय सिंह एंड ऑप्शन डी देवी सिंह। इसका सही आंसर होगा ए चित्तू पांडे। इस प्रकार इस सेशन के यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले सेशन में।